है न्यूक्लियोलस। केंद्रिका बोला जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लांट्स में एक स्पेशल ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। ये आपकी पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है। इसको आपको अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस करनी है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल दिखती कैसी है। एनिमल सेल आप चीक सेल से देख सकते हैं और प्लांट सेल को आप अनियन के बल्ब से देख सकते हैं। ये कल हम लोगों ने फिगर अच्छे से समझ लिए थे। अब इस पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, वो है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताइए। आज हम लोग उसी को जानेंगे। काफी बच्चे अंतर रटते रह जाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। अगर आपने कल वाला जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने फिगर के बारे में समझा था, एनिमल सेल और प्लांट सेल, अगर आपको वो अच्छे से आ गया तो अंतर याद करने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपको सारे अंतर ऐसे ही याद आ जाएंगे। आज हम लोग उसको ट्राई भी करते हैं। जरा देखिए, आपके लिए कुछ अंतर लिख दिए हैं। आप इससे ज्यादा भी बता सकते हैं। वैसे भी मुश्किल से 5 या 6 अंतर लिखने होते हैं जो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आपको एक साइड पादप कोशिका, एक साइड जंतु कोशिका दे रखी है। आप इमेजिन कीजिए, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में सबसे बाहरी संरचना क्या दिखती है? पादप कोशिका में सबसे बाहर साइड पे आपको दिखने को मिलता है एक कवच टाइप का, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति, जो सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति प्लांट सेल में होगी, यहां पर नहीं होगी, अनुपस्थित होगी। अनुपस्थित को हम लोग माइनस से दिखा देंगे और उपस्थित को प्लस से दिखा देंगे। दूसरा, जब आप सेल में और आगे बढ़ते हैं तो प्लांट सेल में 2 सेल वॉल को जोड़ने का काम जो करता है वो मिडिल लैमेला करता है। तो मिडिल लैमेला प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं होगा। ऐसे ही 2 प्लांट सेल में आपस में बातचीत करने के लिए कुछ प्लाज्मोडेस्माटा पड़े रहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे। ये आप सिर्फ बाहर से देखकर ही बता सकते हैं। आपके अगर दिमाग में इमेज क्लियर है प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, तो 3 अंतर तो ऐसे ही हो गए। और प्लांट्स खाना बनाते हैं। खाना किसकी मदद से बनेगा? हरित लवक की। तो हरित लवक प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल को ज्यादातर जाना नहीं होता है। प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना होता, बातचीत नहीं करनी होती, कोई तैयारी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। जैसे आप लोग पढ़ाई करनी पड़ रही है, रोज भागम भाग रहता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी खर्च होती है। तो एनिमल्स में एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम संख्या में होते हैं, यही लिखा है। और अगर हम देखें, प्लांट सेल में एक बड़ा सा रिक्तिका देखने को मिलता है, वैक्यूल देखने को मिलता है, जो कि सेंटर पे होता है। तो यहां पर केंद्रक रिक्तिका, सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं भी होता है, और अगर होते हैं तो छोटे छोटे से आपका फूड वैक्यूल देखने को मिल सकते हैं। जनरली वैक्यूल नहीं पाया जाता। और बात किया जाए, प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है वो परिधि पर होता है, साइड में पहुंच जाता है, क्योंकि बीच में रिक्तिका ज्यादा पाई जाती है। तो उसको धक्का दे देता है तो केंद्रक साइड में पहुंच जाएगा। लेकिन जंतु कोशिका में केंद्रक केंद्र पर ही होता है। आपको फिगर में दिख भी रहा होगा। यहां पर बात की जाए तो एनिमल सेल में केंद्रक के पास में ही सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल पाए जाते हैं, जो उसके विभाजन में मदद करते हैं, कोशिका के विभाजन में हेल्प करेंगे। लेकिन ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम पाया जाता है। जो गोल्जी बॉडी होती है वही यहां पे डिक्टियोसोम कहलाती है, और जंतु कोशिका में गोल्जी बॉडी बोला जाता है। तो ये अंतर हो सकता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम की संख्या कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिनका काम होता है पाचन करने का, चीजों को डाइजेस्ट करने का। तो एनिमल सेल में ज्यादा होते हैं,
प्लांट सेल में कम होते हैं। ये आपके 10 अंतर हैं। और भी आप बता सकते हैं, जैसे पादप कोशिका का एक फिक्स्ड शेप होता है, निश्चित आकार होता है, लेकिन जंतु कोशिका का निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो अपना सेल का शेप चेंज करती रहती है। आप इस प्रकार से कुछ अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।